अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 9 नवंबर 2021 है और नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है कि कल कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ जिसमें DGISI जनरल फैज हमीद साहब और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने अरकान पार्लियामेंट को 5 घंटों से जायद पे मुहित एक तवील ब्रीफिंग दी है। नाजरीन, इस मीटिंग में हुकूमत और अपोजिशन के कुल मिला के 78 अरकान पार्लियामेंट मौजूद थे और इसके अलावा कुछ स्पेशल इनवाइटीज भी थे, यानी कि चारों सूबों के वज़राए आला और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला भी इस मीटिंग में शरीक हुए हैं। नाजरीन, कल अदम TTP के साथ मुज़ाकरात, TLP तहरीक लबैक के साथ जो मुआहिदा हुआ और इसके अलावा अफगानिस्तान की सूरत हाल, इन तीनों चीज़ों पे इस मीटिंग में DGISI जनरल फैज हमीद साहब और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने तवील ब्रीफिंग दी है। नाजरीन, इस ब्रीफिंग की अंदर की खबरें जो हैं वो डेफिनेटली अब 1-2 दिनों तक तवातर के साथ मौसूल होती रहेंगी, लेकिन अब तक जो चंद खबरें हमें मुस्तनद ज़राए से मौसूल हुई हैं वो सरे दस्त आज की इस वीडियो में मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। नाजरीन, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब, यकीनन आपने उनका नाम सुना होगा और मौलाना फजलुर्रहमान साहब की जमात के सीनियर रहनुमा भी हैं और जनरल सेक्रेटरी भी हैं। बलूचिस्तान के साथ उनका ताल्लुक़ है। तो जो हमारे ज़राए ने बताया वो ये कि जब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब डेफिनेटली सवालों के जवाब दे रहे थे तो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने भी बराह रास्त जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को मुखातिब करके कहा कि आप जहां भी जाते हैं इमरान को साथ ले जाते हैं, इमरान आपके साथ साथ नजर आते हैं। यानी वज़ीर आज़म नहीं कहा, ना ही वज़ीर आज़म कहा, ना ही इमरान खान साहब कहा, बल्कि ये कहा कि इमरान आपके साथ साथ नजर आते हैं, लेकिन आज आप अपने दोस्त को साथ नहीं लाए हैं। तो डेफिनेटली इस सवाल के अंदर एक तंज छुपा हुआ था। वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब पे भी तंज कर रहे थे सवाल की सूरत में और इमरान खान साहब पे भी वो तंज कर रहे थे। तो डेफिनेटली जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने और क्या जवाब देना था सिवाय इसके कि इमरान खान साहब मेरे दोस्त नहीं हैं बल्कि वो वज़ीर आज़म हैं और वो मेरे बॉस हैं। और अगर मौलाना फजलुर्रहमान साहब भी वज़ीर आज़म बन जाते हैं, कभी वज़ीर आज़म बन जाते हैं, तो मैं उन्हें भी अपना बॉस तस्लीम करूँगा। ये जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने बाकायदा उन्हें जवाब दिया है। और अब नाजरीन दूसरी तरफ आ जाते हैं कि फवाद चौधरी साहब के बारे में जो खबर मौसूल हुई है वो ये कि वो कभी अपनी नशिस्त पे बैठ जाते, कभी किसी दूसरे की नशिस्त पे बैठ जाते। चुनांचे स्पीकर कौमी असम्बली ने एक दफ़ा जब वो अपने नशिस्त पे बैठे थे तो उन्हें माइक दिया, फिर वो जाके दूसरे की नशिस्त पे बैठ गए तो दूसरी दफ़ा भी उन्हें माइक दिया गया। और फवाद चौधरी साहब ने अपोजिशन को आड़े हाथों लेने की कोशिश की, जैसा कि इन लोगों का वतीरा है कि मुसलसल जो है 3 सालों से हम यही सुन रहे हैं कि अपोजिशन को ही आड़े हाथों लेना है। तो खैर उस वक्त अपोजिशन के लोग खड़े हो गए और उन्होंने सवाल किया कि ये कौमी सलामती के हवाले से एक ब्रीफिंग दी जा रही है जो हसास और नाजुक मामलात हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे भी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करेंगे तो उसका जवाब हमें भी देना आता है, तो इस तरह जो है वो माहौल ख़राब हो जाएगा। उसके बाद फवाद चौधरी साहब जो है वो पटड़ी पे आ गए, वो लाइन पे आ गए। तो खैर एक बात तो ये हुई। तीसरी बात नाजरीन ये कि खालिद मकबूल सदीकी साहब जो कि MQM के रहनुमा हैं, तो वफाकी वज़ीर भी हैं गालिबन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, तो उन्होंने कहा कि TLP के साथ भी आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, आप जनाब आले कलदम तहरीक तालिबान के साथ भी मुज़ाकरात कर रहे हैं और आप इसके अलावा जो है कई फरीकों के साथ जो है ना मुज़ाकरात करते हुए नज़र आते हैं। तो हमारा क्या कसूर है भाई, हमारा क्या कसूर है? यानी कि वो MQM लंदन की तरफ इशारा कर रहे थे और ये कह रहे थे कि जब आप इतने हज़ारों पाकिस्तानियों के कातलों के साथ मुज़ाकरात करने जा रहे हैं तो फिर तो हम पे भी नज़र करम होनी चाहिए। चुनांचे खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने यह मुतालबा किया कि हमारी जो
प्रॉपर्टीज़ ली गई हैं वो हमें हैंड ओवर कर दी जाए, हमारे दफातर हमें वापस कर दिए जाएं, 90 को खोला जाए और हमारे ऊपर जो पाबंदियां लगाई गई हैं वो तमाम की तमाम तर पाबंदियां भी हटाई जाएं। क्योंकि आप उनके साथ अगर मुज़ाकरात कर सकते हैं तो वजह बताई जाए कि हमारे साथ मुज़ाकरात न करने की या हमारे मुतालबात तस्लीम न करने की आपके पास क्या दलील है, क्या जवाज़ है आपके पास। तो ये 3-4 ख़बरें हैं नाज़रीन जो हमें मौसूल हुई हैं और वो आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करना जो है मैंने ज़रूरी समझा है। अब नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब इस मीटिंग में एक बार फिर शरीक नहीं हुए, तो डेफिनेटली उनकी गैर मौजूदगी में अपोजिशन ने ज़्यादातर सवालात जो है इस हवाले से किए और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि कौमी सलामती के हवाले से इस कदर अहम तरीन ब्रीफिंग दी जा रही है तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को इस मीटिंग में शरीक होना चाहिए था। अब जब मैंने मुख्तलिफ़ ज़राए से रब्ता किया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के, और वैसे भी इमरान खान साहब जो है वक्तन फ़वक्तन अपना ये मौक़िफ़ देते रहते हैं कि मैं इन चोरों के साथ नहीं बैठूँगा, मैं इन चोरों के साथ हाथ नहीं मिलाऊँगा। तो मेरा ज़ाती ख़याल ये है, शायद आप इससे इत्तेफाक करते हों या ना करते हों, यह आपका अपना इंडिविजुअल परसेप्शन है और आपका अपना इस्तेहकाक है कि इमरान खान साहब जो हैं वो पार्लियामेंट में तो इन लोगों के साथ बैठ जाते हैं, और वैसे भी अगर इनके साथ बैठ जाने से क्या कोई शख्स जो है वो चोर बन जाता है? डेफिनेटली नहीं बन जाता। आप उधर अगर बैठ जाएंगे तो इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि आपने उनके नज़रिए के साथ, आपने उनकी पॉलिसी के साथ इत्तेफाक कर लिया है। तो एक बिल्डिंग के अंदर अगर आप बैठ जाते हैं तो उससे कोई चोर कैसे साबित हो जाता है? कैसे आप चोर साबित होंगे? कैसे ये साबित होगा कि आपने उनकी पॉलिसी के साथ इत्तेफाक कर लिया है या आपने उनके साथ मुफाहमत कर ली है या मुसालिहत कर ली है या उनके साथ हाथ मिला लिया है? तो मेरे ख्याल में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का मनसब बहुत बड़ा है, तो इस किस्म की ब्रीफिंग में डेफिनेटली उन्हें शरीक होना चाहिए। और हमारे चंद दोस्त हैं, डेफिनेटली हम बैठते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो वो मुझे ये भी कह रहे थे कि इमरान खान साहब की काबीना में खुद चोर मौजूद हैं, वहाँ पे काबीना के इजलास की वो सरबराही कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे मुनस इलाही को देख लें आप, मिसाल के तौर पे पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कौन था भाई? परवेज़ इलाही। परवेज़ इलाही था तो वो हुकूमती इत्तेहादी है, चलें वो पंजाब में है, आप ये जवाब दे सकते हैं। जो उनका बेटा है मुनस इलाही, उनकी शक्ल तक देखना वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब पसंद नहीं करते थे, लेकिन आज जो है ना सेनेटर फैसल साहब की जो वजारत है वो मुनस इलाही को दे दी गई है। तो मेरे जो लीगी दोस्त हैं और सैकड़ों मेरे दोस्त हैं, तो उन्होंने ये कहा कि क्या आपको ये इंसाफ लगता है कि चोर आपकी काबीना में मौजूद हों? इसके अलावा एम के बारे में क्या उन्होंने नहीं कहा कि ये कातिल हैं, ये दहशत गर्द हैं? क्या वो उनकी जमात में वफाकी काबीना के मनासिब पे फाइज नहीं है? तो क्या वफाकी काबीना में जो पेंडोरा पेपर्स में जिन लोगों का नाम आया है वो भी वहाँ पे मौजूद होते हैं कि नहीं होते? तो उनकी तो सरबराही कर रहे होते हैं, उनसे इनपुट ले रहे होते हैं, और वहाँ पे इनपुट लेने के बावजूद भी, सरबराही करने के बावजूद भी अगर इमरान खान साहब चोर साबित नहीं होते तो इस तरह के अहम इजलासों में बैठ जाने से वो कैसे और क्यों कर चोर साबित होंगे? खैर नाज़रीन, यही गुजारिशात आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करनी थी, और जो फर्दर डेवलपमेंट्स भी मौसूल हो चुकी हैं वो किसी और वीडियो में आपके सपोर्ट करूँगा। फिल वक्त इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।